नमस्कार, मैं हूं अशोक गौतम। आप देख रहे हैं भारत नवोदय समाचार। आज हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट पे, रिक्शा स्टैंड पे, जहां पे भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। और उस ज्ञापन में बातचीत करते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। जो कि मेन मुद्दा है, 5,000 जो विद्यालय हैं वो मर्ज हो रहे हैं अन्य विद्यालयों में। आइए बातचीत करते हैं, देखिए शासन की क्या मंशा है। ये जो आज आपका ज्ञापन है, इसमें किस तरह की आपकी मांग है, इसके बारे में बताइए। अभी देखिए, आज जो भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को। ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये तानाशाहियत की तरफ सरकार बढ़ रही है बड़े पैमाने पर। ये 5,000 सरकारी विद्यालयों को, जिसमें प्राइमरी विद्यालय और जूनियर विद्यालय शामिल हैं, 5,000 विद्यालयों को मर्ज के नाम पर बंद कर रहे हैं। और मर्ज करने का इनका जो मानक है कि जिस विद्यालय में 50 से कम छात्रों की संख्या होगी, विद्यार्थियों की संख्या होगी, उस विद्यालय को अगले अन्य गांव के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज करने का मतलब कि जिस विद्यालय को मर्ज किया जाएगा, जिस गांव के विद्यालय को मर्ज किया जाएगा, उस गांव के विद्यालय को बंद किया जाएगा और उस विद्यार्थियों को अगले विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे जाने के लिए विवश करना होगा। तो इससे ये हो जाएगा कि ये जो 2006 राइट टू एजुकेशन की धारा 6 के अनुसार 1 से 3 किलोमीटर के अंतराल पर विद्यार्थियों को, गांव के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था है, मगर इस व्यवस्था का ये सीधे सीधे उल्लंघन होगा। इससे क्या होगा कि बच्चों में शिक्षा का अभाव हो जाएगा और दूर गांव में 1 से 3 किलोमीटर के दूर की जो दूरी होगी, उसमें बच्चे पढ़ने में असमर्थ होंगे। तो इससे क्या होगा कि शिक्षा का स्तर गिरेगा, और जब शिक्षा का स्तर गिरेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जब अशिक्षित होंगे तो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चे बेरोजगार होंगे। सरकार की क्या मंशा हो रही है कि 5,000 विद्यालय, छोटे मोटे विद्यालय नहीं, 5,000 विद्यालय बंद हो रहे हैं। और वहाँ के शिक्षक कहाँ जाएंगे, ये क्या मंशा है सरकार की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, और आरएसएस ब्राह्मण लोगों का संगठन है, और आरएसएस का आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से मिलता जुलता है। तो आज भारत में जो ये आरएसएस की जो प्लान है, आरएसएस की प्रमुख प्लान ये है कि भारत में शिक्षा को खत्म कर दिया जाए, और शिक्षा खत्म करने के बाद बेरोजगारी अपने आप बढ़ेगी, और बेरोजगारी जब अपने आप बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो यहाँ का जो मूल निवासी बहुजन है वो बेरोजगार होगा, और जब बेरोजगार होगा तो मजदूर बनने पर मजबूर हो जाएगा, और जब मजदूर बनेगा तो इन मनवादी लोगों की गुलामी करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। जैसा कि आज के 80 साल पहले ये व्यवस्था निर्धारित थी कि हमारा मूल निवासी बहुजन इन मनवादी लोगों का गुलाम हुआ करता था। तो ये फिर से भारतीय संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार से जोड़कर रखा गया है। तो मौलिक अधिकार को ये आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकती। तो इनका ये मंशा है कि इन डायरेक्ट मर्ज के नाम पर विद्यालय बंद करेंगे, और विद्यालय बंद करने के बाद शिक्षा से लोगों को, मूल निवासी बहुजनों के बच्चों को दूर करेंगे, और फिर हम लोगों को, इन मूल निवासी बहुजनों के, भारत के मूल निवासी बहुजनों को आरएसएस बीजेपी मुख्य रूप से गुलाम बना के रखना चाहती है। इसलिए ये शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। जो कि इस समय शिक्षा तो मेन मुद्दा है ही, लेकिन इस समय बेरोजगारी का भी आलम इतना खराब हो चुका है कि लोग आउटसोर्स में हो रहे हैं। और कुछ लोग सरकारी नौकरी में होते हुए भी बेरोजगार होने जा रहे हैं। जैसा कि सिंचाई विभाग में 25 पद, 25 जो पोस्ट थी वो खत्म की जा रही है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिंचाई विभाग में जो पोस्ट खत्म की जा रही है, ये नई बात नहीं है। ये आरएसएस की जो प्लान है, आरएसएस की प्लान को भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है, और इनका मूल उद्देश्य है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार, जो आरक्षण, जो मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है, तो इस आरक्षण को ये सरकार खत्म करना चाहती है। अब सरकार कैसे इसको खत्म करना चाहती है, गौर करिएगा। ये सरकार जो है क्या करना चाहती है कि आरक्षण सरकारी संस्थानों में है, अब प्राइवेट संस्थानों में, यानी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है।
तो अब क्या करेंगे, ये सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे प्राइवेट कर देंगे। तो प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होता नहीं है, तो जब सरकारी संस्थानों को ये प्राइवेट कर देंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आरक्षण जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में दिया, तो नौकरी पाने का एक साधन नहीं है, गरीबी उन्मूलन का साधन आरक्षण नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है। तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग सरकारी नौकरियों में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, उस समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये प्रतिनिधित्व खत्म करने के लिए सरकारी संस्थानों को ये प्राइवेट कर रहे हैं और प्राइवेट करके आरक्षण खत्म करेंगे, और आरक्षण खत्म करने के बाद ये प्रतिनिधित्व खत्म करेंगे, और प्रतिनिधित्व जब खत्म हो जाएगा तो मूल निवासी बहुजनों को, इन आरएसएस मनुवादी मानसिकता वाले लोगों को, मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने में आसानी होगी। अभी आप देख लीजिए, अभी जो प्राइमरी विद्यालयों को ये मर्ज कर रहे हैं, तो प्राइमरी जूनियर विद्यालयों को 5000 विद्यालयों को जो मर्ज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति खाली पड़ी हुई है। तो ये भर्ती को नहीं करना चाहते हैं, शिक्षकों की भर्ती नहीं करना चाहते हैं, उसके एवज में विद्यालय ही खत्म कर रहे हैं। तो जब विद्यालय खत्म होगा तो शिक्षक अपने आप खत्म हो जाएगा, तो प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, शिक्षा खत्म हो जाएगी, रोजगार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस यानी मनुवादी आइडियोलॉजी पर काम कर रही है, तो भारतीय मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने में इनको आसानी होगी, इसलिए ये काम चल रहा है। ये सोची समझी रणनीति है, ये ऐसा नहीं कि सरकार अनजाने में कर रही है, जानबूझ करके कर रही है। और इस नस को अगर कोई पकड़ सकता है, इस बात को अगर कोई पकड़ सकता है, तो भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति पकड़ रहा है, वो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब हैं। इस समय हम मूल निवासी बहुजनों के नायक नहीं, महानायक वही हैं जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट दे करके मूल निवासी बहुजनों को इस देश में आजाद कराना चाहते हैं और भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराना चाहते हैं। जो कि आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, एक बहुत बड़ा मामला हाईलाइट इस समय चल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने को लेकर के बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो कि आप पेशे से एक एडवोकेट हैं? देखिए, ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध, अब सवाल ये खड़ा होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध किसने किया? वही आरएसएस की विचारधारा को पर काम करने वाले जो मनुवादी लोग हैं। एक तरफ कहते हैं कि अय मूल निवासी बहुजनों, अय हिंदुओं, हिंदू कौन? एससी, एसटी, ओबीसी। अय एससी, एसटी, ओबीसी, तुम हिंदू हो, तुम्हारा दुश्मन कौन है? मुसलमान है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध तो मुसलमान को करना चाहिए था ना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध किसने किया? वहां के पढ़े लिखे तबका, जो वकील लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका, जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने का जो विरोध किया, ये बहुत शर्मनाक है। और अब मूल निवासी बहुजनों को ये चेत जाना चाहिए कि इस देश में वास्तव में रियल में दुश्मन कौन है। वास्तव में मुसलमान दुश्मन है कि यहाँ मनुवादी लोग दुश्मन हैं, ये बात जानना जरूरी है। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का विरोध कौन कर रहा है? भारतीय संविधान का विरोध कौन कर रहा है? तो भारतीय संविधान का विरोध कोई मुसलमान तो कर नहीं रहा है, भारतीय संविधान की प्रतियों को जलाने का काम कोई मुसलमान तो कर नहीं रहा है, और मनुस्मृति के नाम पर ऋषि कानून लागू करने का काम कोई मुसलमान तो कर नहीं रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस मूल निवासी बहुजनों को, मूल निवासी बहुजन कौन? एससी, एसटी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक कौन? सिख, लिंगायत, बुद्धिस्ट, मुसलमान, इन लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में विदेशी बनाम मूल निवासी की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस कारवां को माननीय वामन मेश्राम साहब, जो मूल निवासी बहुजनों के महानायक हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को, महापुरुषों की, साहू, फूले, अंबेडकर और कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो अब चेत जाना चाहिए। और वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा जो इस देश में आंदोलन चला रहा है, मूल निवासी बहुजनों को इस आंदोलन में जुड़ जाना चाहिए और मनुवाद व्यवस्था को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तब जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा घर घर लगेगी, और बाबा साहब की विचारधारा तब घर घर पहुंचेगी, मूर्ति गांव गांव में नजर आएगी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भारत को विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान दिए, वो हमारे लिए आदर्श हैं, तो हम आदर्श का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसा कि मैं बताऊं, मैं धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट, हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और
जो आरएसएस के लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो बराबर ये चाहते हैं कि ओबीसी जो है वो बाबा साहब को अपना लीडर ना मान पावे। तो आज आप देख रहे होंगे कि जो भारत मुक्ति मोर्चा अवाम इस्लाम साहब की जो जागृति है, ओबीसी बड़े पैमाने पर बाबा साहब अमेरिका में अब डॉक्टर अंबेडकर साहब की को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दिया गया है, और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति लगा करके बच्चों को जानकारी दी जाती कि ये हिंदुस्तान के जननायक हैं। और ऐसी क्या वजह होती है कि वही प्रतिमा अपने भारत में लगती है तो कुछ लोगों को दर्द हो जाता है, वो उनकी प्रतिमा को तोड़ देते हैं। ये कहाँ तक बात है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रियम्बल के पहले ही लिखा कि इंडिया दैट इज भारत दैट इज नॉट हिंदुस्तान, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो मनुवादी लोग हैं वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह करके और भारतीय संविधान में बदल करके और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं, उसके पीछे ब्राह्मण राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। तो अब सवाल ये आपने जो सवाल किया है, ये बड़ा ही गजब का और अच्छा सवाल है कि जिस अमेरिका जैसे देश में सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी जाती है और भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाता है, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए शर्मनाक बात है। और ये जो मूर्ति तोड़ने और मूर्ति लगाने का जो विरोध मनुवादी लोग करते हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से इनको डर क्यों लगता है। क्यों डर लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित भारत राष्ट्र के निर्माण की जो संकल्पना रखी थी, उसी संकल्पना से इन मनुवादी लोगों को भय लग रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को ये लोग बहुजनों तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो असमानता और गैर बराबरी, अस्पृश्यता और छुआछूत पर आधारित है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और मूर्ति का विरोध करते हैं, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा मूल निवासी बहुजनों तक पहुंच ना जाए। इसलिए मूर्ति का विरोध करते हैं। ये सबसे शर्मनाक और दुखद है। हम बात कर रहे थे भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी हम बात कर रहे थे बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र चौहान जी से। इनसे बात करने पर ये तमाम समाज में जो घटित घटनाएं हो रही हैं, खास करके SC ST OBC को लेकर के इन्होंने प्रकाश डाला और सरकार से अपेक्षा की इस पे कंट्रोल किया जाए और सार्वजनिक समाज के लिए, सर्व समाज के लिए हित में काम किया जाए। आप जुड़े रहिए भारत नवोदय समाचार। मैं अशोक गौतम। धन्यवाद।